Hello bachcho, let's read this question. The central metal iron is present in ferric ion is K4FeCN6, K3FeCN6, both of these and none of these. ओके सो स्टूडेंट जो क्वेश्चन है उसमें ये हमें पूछा पूछा जा रहा है कि हमारा जो फेरिक आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट। सो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे तो इसका की कॉन्सेप्ट होगा, हमें यहाँ पर फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, राइट। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो होते हैं ना, जैसे कि दो फॉर्म में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होते हैं आयरन के लिए, राइट। तो वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है आयरन का वो होता है Fe+2 एंड दूसरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है वो है Fe3+ और Fe+3, राइट। तो Fe+2 को हम क्या बोलते हैं? ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको हम फेरस बोलते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को OUS जो होता है ये आपका प्रीफिक्स सफिक्स आता है, राइट। सो इट इज फेरस आयन, ये फेरस आयन है। एंड Fe3+ क्या होगा? Fe3+ होगा आपका फेरिक आयन, फेरिक आयन। तो यहाँ पर आपको बोला गया है फेरिक आयन को ही फाइंड आउट करना है कि किस में प्रेजेंट है, राइट। इट मींस या तो इन दोनों में या तो इन दोनों में से किसी एक में आपका जो आयरन है या +3 में होगा या तो +2 में होगा। ओके, अगर +3 में है तो वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ए, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में K4FeCN6 है, राइट। और हमें फाइंड आउट करना है कि आयरन का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम इसको एक्स कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है, राइट। एंड नाउ Cn जो होता है, साइनाइड ग्रुप जो होता है, इसके एक आपके Cn ग्रुप पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, एक आयन पे -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे अभी टोटल कितने हैं? -1 चार्ज होता है, तो आपके टोटल कितने हैं यहाँ पे? 6 आपके साइनाइड प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, राइट। उसके बाद अगेन पोटेशियम है, तो पोटेशियम पे 4 आपके पोटेशियम है और एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंटू 4 पोटेशियम है, तो हम इस तरीके से, ये +1 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि समझ में आ रहा है कि वो +1 ही है, तो +1 इंटू 4, राइट। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब जो टोटल, ऑफ कोर्स टोटल आप देखो, टोटल जो हमारे ऊपर चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो 0 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। क्या होगी x की वैल्यू? यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा x, ये हो जाएगा -6 विच विल बी इक्वल टू 0। एंड x की जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी, ये -6 यहाँ पे +6 हो जाएगा, ये +4 वहाँ पे जाके प्लस -4 हो जाएगा, राइट, -4 हो जाएगा। एंड x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो जाएगी 6 - 4 विच इज x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब K4FeCN6 में आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो है +2, ठीक है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। अब हम देखते हैं सेकेंड केस में जिसमें हमें दिया हुआ है K3FeCN6, FeCN6। ओके, सेम वे यहाँ पर हमें पता नहीं है इसका, तो हम x कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये Cn के ऊपर एक Cn के ऊपर चार्ज होता है, Cn आयन के ऊपर -1, एंड हमारे पास टोटल 6 आयन से 6 Cn है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये हो जाएगा +1 क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है एंड टोटल हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 3 एंड इट विल बी कम्प्लीटली इक्वल टू 0 क्योंकि टोटल हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो कम्प्लीटली 0 है, राइट, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। सो 3 + x हो जाएगा ये -6 विच विल बी इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलेगी, ये 6 यहाँ चला जाएगा, +6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा यहाँ पे जाके। सो 6 - 3 विल बी इक्वल टू +3। तो इस केस में हमारा जो आयरन है वो कौन से फॉर्म में है? Fe3+, राइट, Fe3+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन जो आयरन है वो यहाँ पर पहले केस में Fe2+ के फॉर्म में है एंड सेकंड केस में Fe3+ के फॉर्म में है। अब यहाँ पर इन्होंने फेरिक आयन के लिए पूछा है और अभी हमने देखा था कि Fe3+ मतलब वही फेरिक आयन होता है एंड इट मीन्स हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, बिकॉज K3FeCN6 जिसको हम पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ये फेरोसाइनाइड होता है, फेरो बोलते हैं यहाँ पर इसको, एंड इसको फेरीसाइनाइड बोला जाता है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, राइट। अब ये जो पोटेशियम फेरीसाइनाइड है इसमें हमारा सेंट्रल मेटल आयन विच इज आयरन इज प्रेजेंट इन अ फेरिक आयन फॉर्म और Fe3+ फॉर्म। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।